नाज़रीन, पेशावर का इलाका है चमकनी, जहाँ से गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई कि बीआरटी के एक मुलाजिम को जो है कत्ल किया गया है। और इब्तदाई तौर पर ये बात सामने आई कि इस मकतूल को जो है रेज़नों ने कत्ल किया है, जिसके बाद पुलिस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और ये तनकीद की गई कि दिन दिहाड़े इस तरह रेज़न वारदातें करते रहते हैं और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ताहम पुलिस की जानिब से बताया गया कि रेज़नी के एलिमेंट को ज़रूर चेक किया जा रहा है, लेकिन 80% जो उनकी तफ्तीश हुई है उससे ये बात पता चली है कि ये वाक़या रेज़नी का नहीं है और किसी ज़ाती इशू पर जो है इसको कत्ल किया गया है। पुलिस इस मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम इस हवाले से पुलिस से बात करेंगे क्योंकि अभी तक इस वारदात में मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन अब तक की तफ्तीश क्या है, क्या वाकई ये रेज़नी का वाक़या था या कुछ और, अगर और है तो क्या वाक़या हो सकता है। पुलिस से सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद इस मकतूल के फैमिली मेम्बर्स से जो है हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस केस से मुतल्लिक क्या कहते हैं और पुलिस की कारकर्दगी से कितने मुतमईन है। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर अली अकबर मौजूद है जो कि इस केस की तफ्तीश जो है वो कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे तफसीली। इस केस के हवाले से बताइएगा क्या नोयत है इस केस की, और इब्तदाई तौर पे जो बताया गया था कि रेज़नी का वाक़या है, डीएसपी साहब कह रहे कि मतलब 80% ये नहीं लग रहा कि ये रेज़नी का वाक़या है। आप चूँकि इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, क्या पता चला है आपको? जो मकतूलीन के फैमिली मेम्बर्स है वो क्या बता रहे हैं, क्या तफसील है? अबू बकर साहब, बात इस तरह है कि 30 तारीख को जब ये वक़ूअ रुनुमा हुआ तो मैंने स्पॉट का विज़िट किया। वहाँ पे जो डिजीज़ है असम साहब, उनकी बाइक भी वहाँ पे खड़ी है और उनका हेलमेट भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो हमने अननोन एफआईआर लॉन्च की हुई है। अब ये कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है कि मैं कहता हूँ कि यार ये रेज़नी का वक़ूअ है। अगर रेज़नी का वक़ूअ होता तो बाइक क्यों वहाँ पे पड़ी थी, उल्टी पड़ी हुई थी बाइक को, इनका हेलमेट वहाँ की क्यों पड़ा हुआ था और उनके शायद ने उसने वज़ाहिद क्यों नहीं की। हाँ, इनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ एंगलों में काम कर रहा हूँ, जिसमें डीसी की जो है ना इंद 16 नवंबर को इनकी शादी भी थी। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह अनकरीब जो है ना हमें कामयाबी। अच्छा, कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि जो मकतूल है तो उनको एक रिलेटिव बताया जा रहा है, मामू है, चाचा है, कोई इस तरह का रिलेशन बताया जा रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं थे। तो क्या ये जो बात जो है सामने आई है, तो इसकी ज़रा तफसील बताए कि इब्तदाई तौर पर ऐसी क्या बात आपके तफ्तीश में सामने नहीं? अबू बकर साहब, बस ये तो है वो क्या पश्तो की आम कहावत है कि मड़बशो पड़बमशी। अभी ये ऐसी कोई चीज़ सामने बिल्कुल नहीं आई हुई। उसकी जो फैमिली है वो टिक दीदार किस्म के लोग हैं, उसमें उलमा है, उसमें तबलीग हज़रात है, इसमें खुश और नाखुश वाली बात कोई नहीं थी। और ये वैसे लोग जो है ना वो तफ्तीश का रुख जो है ना वो दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी। हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल 2 एंगलों पे काम कर रहा हूँ और ये जो है ना इसमें कोई सदाकत नहीं। अच्छा, रेज़नी का तो आपने बता दिया कि इस एंगल पे आप जो है काम कर रहे हैं। दूसरा क्या एंगल है जिस पे आप काम कर रहे हैं? कौन सा एंगल है? क्या कोई क्लू मिले है? इब्तदाई तौर पे ज़ाहिर सी बात है पुलिस को काम का ये बताना है कि 80% के जो है वो ट्रेस हो चुका है। तो अगर थोड़ा आइडिया आप नाज़रीन को दे ताकि ये जो रूमर्स चल रही है रेज़नी के हवाले से या दीगर जो रूमर्स, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि रूमर्स चल रही है, तो ज़रा थोड़ा क्लियर कर दे कि वाक़या किस नोयत का हो सकता है। नहीं अबू बकर साहब, मैंने पहले आपको बता दिया कि मैं दो एंगल पे काम कर रहा हूँ। मैं किसी एक एंगल जो है ना वो डिसाइड भी नहीं करता हूँ, उसको इग्नोर भी नहीं करता हूँ। दोनों पे चल रहा हूँ इंशाल्लाह। आने वाले दूसरा कौन सा एंगल है? आने वाले वक्त मेरी अबू बकर साहब, आने वाले वक्त मेरी तफ्तीश साबित कर देगी कि दूसरा एंगल क्या है। हाँ, अलबत्ता उसकी शादी जो है ना उसकी रस्मात जारी थी और 16 तारीख को शादी थी। इन चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। हाँ, इनकी फैमिली में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक क्लू का ताल्लुक है तो ज़ाहिर बात है जब क्लू मिल जाए तो बस केस ट्रेस करना जो है ना आसान काम। इब्तदाई तौर पर हम ये कह सकते हैं शायद के जो मकतूल कातिल है उसका ताल्लुक इसी के फैमिली से हो, शायद हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जी, इस वक्त हमारे साथ डीएसपी चमकनी इशफाक साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इशफाक साहब, इंतहाई अहम केस था, बीआरटी के मुलाजिम के कत्ल के हवाले से खबर आई। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि रेज़नी का वाक़या है, फिर बाद में पता चला कि इनका अपना कोई पर्सनल मसला है। आपने अभी तक क्या तफ्तीश की है और कब तक इस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा? इनिशियल जो मैंने तो आज चार्ज संभाला है और स्पॉट गया हूँ, मुदयान से भी मिला हूँ। जो एविडेंस पुलिस को मिली है उससे लग रहा है कि ये रेज़नी का वाक़या नहीं है, उसकी जो पर्सनल इशू है उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्या बताएंगे? इसकी शादी भी तय पा गई थी, कुछ दिन बाद जो है इनकी शादी भी होनी थी, उस हवाले से क्या मालूमात है, क्या बताएंगे? 2-3 एंगल पर पुलिस काम कर रही है
अभी इनिशियल स्टेजेस है। 2-3 एंगल पर पुलिस अभी काम कर रही है। बिल्कुल उसकी शादी थी, तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद उसकी शादी थी, और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएगा। अच्छा, क्या अभी तक किसी मशकूक अफराद को आपने गिरफ्तार किया हुआ है? क्या कहेंगे इस हवाले से? जिस तरह मैंने आपको कहा कि 2-3 एंगल पर काम कर रहे हैं। जितनी भी रिगार्ड याफ्ता है उन लोगों को भी हमने उठाया है। जो उसकी पर्सनल चीज़ें है उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेजेस है अभी, कबल अज़ वक्त होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर। किसने दावेदारी की है इसमें? और आपने जाहिर सी बात है इनके रिलेटिव से भी आपने पूछगछ की होगी, आपका तो पहले दिन है, लेकिन इनिशियली आपने केस स्टडी किया होगा। इनके जो रिलेटिव से बात हुई है तो किसी पे शक वगैरह, या ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे मोबाइल फ़ोन लिया गया था, या जो रिश्ता इनका हो रहा था, जिस तरह बताया कि शादी तय पा गई थी इनकी, वहाँ पर इनका कोई इशू चला आ रहा था, कोई एक शख्स जो कि नहीं चाहते थे कि शादी हो जाए, उनके कोई वो मिल रहे एलिमेंट्स मिल रहे हैं कोई, ओके, वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस है, क्या कहेंगे? मुद्दई इसका भाई है। मौके पर भी उसके भाई ने उठाया है। वीडियोस भी मैंने देखी है। वो वीडियो में इंजर्ड था, बोलने के काबिल नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी इनिशियल स्टेजेस है, हर एंगल पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिक्सेशन अभी नहीं कर सकते। जी, इस वक्त मैं मकतूल के घर में मौजूद हूँ और ये वो कार्ड्स है, हाँ, ये आप मेरे सामने इस वक्त देख सकते हैं। चूँकि जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि कुछ दिन बाद जो है इस मकतूल आसिम की शादी तय पा गई थी, और ये बाकायदा कार्ड जो है वो छप चुके थे। बाकायदा इस पर नेम्स जो है ये ख़ुद मकतूल ने लिखे हुए थे। ये सारे नेम्स जो है ये जो है उसने ख़ुद लिखे हुए थे, और ये कार्ड जो है तकरीबन 50% कार्ड जो है वो तकसीम हो चुके थे, जबकि दीगर जो कार्ड इस वक्त आप टेबल पर देख सकते हैं ये कार्ड जो है तकसीम होने थे। इस वक्त हमारे साथ मकतूल के वालिद साहब मौजूद है, अख्तर गुल साहब। इनसे बात करते हैं, चूँकि उर्दू बोलने में इनको दुश्वारी है, इनसे पुश्तो में बात करेंगे। चिता सुकला अलता चाहता इतला दरकड़ चिदा वाक़या शविदा कल बेता सो अस्पताल तलाड़े अगर टाइम किस सूरत हाल हो गया, यकीनन चिदा औलाद मर्ग द प्लार द पारा योडेर द खफगान खबर भी इतला चा दरकड़ता उस इब्तदाई तौर बांधे और बेता उस यकीन रातलू चिदा से शविदा वाक़या और रहजने हवाले सर जिकम स्नैचिंग हवाले सर पुलिस वही जरा मुंग देन इलावम नूर एंगलिम गुरुनता सो पदे खबर मुतमईन ये या डाडे चुम द स्नैचिंग वाक़या ना जी जो चकल दल तक स्तोमान ओ मडेर नुमा गोलैम वाच वाला जू दशमा अतबजी जू दशमा दी के दा लुर रा पसरा जमा दा लुर च वादा कसरा दा बा द तबा के दा विखवा दे च बरातलो नु दबो वला पैतो दोल दबो वला रोटई वर्कला दबो वला तलकारी गर्म कला दा विखवा पदी वक्त सरा द दिल असनीमी बजीवी और दे रा नगलो माता दा लुर रा ले चाचा तरा पासा और दल तडे मोशो असिम हमला ने रागले बस दल तखो पदिलार बांधे देन मख के लजल बशु की शिवी शल जल बशु की शिवी दा बदनाम लार व माता मालूम हुआ नु च प मंड बार तो वतमा नु बस दलते मोटरसाइकिल वाला रा लगले गाड़ी रा वाले मैं लक से चलू शो नु जोर सर प मोटरसाइकिल बांधे सरे दम च जो सर माता इतरा सर मजा आगा पूछो च दे प्लार दे ओस दगा ममरी नु बस प्यादा रोان शम दी के रा पैसो द के रागलो च कल मुकेल ورسې د مال تل ست کسان ولاړو خو زه نه ما موټرسایکل سې کولو نه مې هغه بچي هغه وینال ته ډیره زیاته توی شوی نه مې هغه ځای کړه او زه په منډه ورپسې وم دوی ما ته ویل چې په خپله کېدلی خیر بشي او خیر دی سړی بچ دی چې زه ورسېدم نو دا شان هلته ته نه ډېر ډاکټران هم راته او دا زوی مې ولیدلو چې دی هلته ناست و بس داسې و چې بس ساعت یې نه ما وی ګینې دی مړ دی هغه چې ما هغې ته ویلې دی والي صاحب دی بس هغه یې ونیولم او راته ویلې چې ته افاته کښېنه او بچ دی سړی بچ دی خو چې کېناستم 4-5 منټه پس یا به 6 منټه تېرو یا په 15 تېرو چې دی داسې روان کړی او داسې روان چې دی ما داسې وکړو او دی مړو بس هغه وخت په ما تېر شو خدایه نو د داسې حالات هر سړی خدای وساتي خدای داسې حالات هر سړی وساتي رب العالمین। यकीनन इनके वालिद जो है वो काफ़ी गमज़दा है और वाक़या भी बड़ा वाक़या है। जब आपका बेटा जो है वो जॉब के लिए चला जाए और वापसी पर आपको ख़बर आ जाए कि आपके बेटे का कत्ल हुआ है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा दर्द होता है। इस वाक़े के हवाले से इनकी मकतूल के वालिद की बातें जो है वो आपने सुनी, दीगर जो इनके रिलेटिव्स हैं उनसे भी बात करते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं।
जी, आप बताइएगा क्या इस इलाके में पहले भी रहजनी की वारदातें हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो क्या पुलिस इस रहजनों की गिरफ्तारी में संजीदा नहीं है? क्या वजह यहाँ पर बार बार इस तरह की वारदातें अगर होती है तो क्यों आप पुलिस को कोई दरख्वास्त नहीं लेके जाते या पुलिस कार्रवाई नहीं करती? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो भाई, हम यहाँ तकरीबन इस इलाके में 70 साल से रहते हैं। ये नहीं कि हम कोई अभी 10 साल या 15 साल, यानी हमारा आबा अजदा यहाँ से रहने वाला है। और सबको इस इलाके को किसी से भी आप पूछ ले, सबको ये पता है कि भाई ये जो जगह है ये बदनाम है। परसों हमारा एमएनए आया हुआ था, अरबाब अमीर अयूब है, उसका सामने घर है हमारे साथ, तकरीबन आधा किलोमीटर उसका घर है। और ये जो वाक़या हुआ है ये उसके घर के सामने तकरीबन 200 मीटर में हुआ है। अच्छा। उसके घर के सामने 200 मीटर में हुआ है। और उसने खुद हमें बताया, अरबाब अमीर अयूब साहब, उसने खुद हमें बताया कि जब हम इस इलाके में अपने घर पे आते हैं तो हमें खुद जो है ना बहुत डर लगता है। यानी 40 साल से यहाँ ये वाक़यात होता रहता है। तकरीबन 2-3 साल पहले हमारा एक पड़ोसी था, यूसुफ नाम था उसका, वो भी यहाँ पे कत्ल हुआ था। उसके पास तकरीबन 10-11 लाख रुपए थे, वो पेशावर से लेके आ रहा था, तो वो भी यहाँ पे शहीद हुआ था। पुलिस गश्त नहीं करती, रिट नहीं है, क्या वजह है? यार हम तो बार बार कह रहे, हम अपने मैंने एमपीए सबको बार बार कह रहे, नाजिम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे, लेकिन पुलिस से हमारा ये गिला है कि वो इस बात पे संजीदा नहीं है। संजीदा नहीं है यहाँ पे। क्या मुतालबा करेंगे पुलिस से? क्या यहाँ पे प्रॉपर गश्त शुरू होनी चाहिए, पुलिस गश्त शुरू होनी चाहिए? क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? यहाँ पर चौकी कायम करनी चाहिए? क्या मुतालबा करेंगे? देखो बकर भाई, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने हुकूमत का अच्छी तरह पता है, लेकिन एक दरख्वास्त है हमारे हुकूमत से कि कम से कम, और कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो कम से कम हमारे लिए एक चौकी इधर बना ले कि आइंदा आसम तो हमसे चला गया, अगले जो है ना, अगले आदमी तो बच जाएगा ना, और किसी का तो ये नुकसान नहीं हो जाए ना। तो हमारा ये पुलिस से, हुकूमत से और बिलखुसूस सुहेल अफरीदी साहब से ये दरख्वास्त है कि कम से कम हमें एक चौकी बना के हमें दे दे बस। इस वक्त दीगर मेंबर जो है उनके फैमिली के हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। जी ये बताइएगा, पुलिस की जानब से स्नैचिंग का जो एलिमेंट है ये भी चेक किया जा रहा है? ये स्नैचिंग वाकया है भाई, ये इधर बहुत वाकयात हुआ, ये हमारे साथ नहीं हुआ है। आप इस इलाके में किसी से पूछ लो, इसी जगह पे, इसी रोड पर बहुत वाकयात हुआ है, हमारे साथ भी हुआ। ये जो आसिम भाई शहीद हुआ, ये स्नैचिंग वाकया है, रहज़नी नहीं है, हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। आप बिल्कुल इलाके में पूछ लो। अच्छा ये बताइएगा, क्या बीआरटी में जो जाहिर सी बात है ये जॉब कर रहे थे, तो क्या वहाँ पर तो कोई उनकी किसी के साथ कोई तल्ख कलामी नहीं हुई थी या इस तरह कोई? वो नहीं, वहाँ पे तो कोई मसला नहीं था? नहीं जी, अभी तक इधर आए थे, सारे स्टाफ वाले आए थे और बहुत वो खफा थे। और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई के खुश अखलाकी का और अखलाक का इसी बात कर रहा था, कोई ऐसे बात नहीं। इनकी 2 दिन बाद शादी भी होनी थी, जहाँ पर 16 नवंबर को, जहाँ पर उनकी शादी होनी थी, जहाँ पर जहाँ पर इनका रिश्ता हुआ था। तो क्या वहाँ पर तो कोई मसला नहीं था इनका? और कितने वक्त से ये रिश्ता था? भाई मैंने आपसे पहला कहा था कि आप आप उधर चले जाओ, उन लोगों की भी मालूमात कर लो, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खानदान, अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको हमारे तरफ से और उन्हीं की तरफ से कोई ऐसा बात नहीं आया है अबू बकर भाई। जी, जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं मकतूल के, वो वसूख के साथ ये बता रहे हैं कि ये स्नैचिंग का ही वाक़या है। दीगर एंगल्स जो है पुलिस की जानिब से चेक ज़रूर किए जा रहे, लेकिन ये बारहा ये कह रहे कि ये स्नैचिंग का वाक़या था। ताहम पुलिस के मुताबिक इसमें दीगर एंगल्स को भी देखा जा रहा है और वो ये दावा कर रहे हैं कि 80% केस को जो है वो ट्रेस कर लिया है और जल्द मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना ये है कि इस अहम केस के हवाले से जो है पुलिस कितना संजीदा होती है, कितने जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करती है।